बिलाल और जादुई रूह की एक नहायत दिलचस्प दास्तान। ये कहानी है कदीम नगर की एक गरीब मगर निहायत अक्लमंद किसान के बेटे बिलाल की। इसकी किस्मत एक जादुई रूह ने बदल दी। आए चलते हैं हिंदुस्तान की कदीम और तारीखी जमीन पर, जहां ऊंचे ऊंचे और हरे भरे पहाड़ आसमान से बातें करते थे और जहां नदियां अपना रास्ता बनाती हुई बहती थी, वहां एक निहायत ही खूबसूरत मगर गुर्बत का मारा हुआ गांव आबाद था, जिसे लोग कदीम नगर कहते थे। इस गांव का नाम इसकी कदीम तारीख की वजह से रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस गांव की रौनकें खत्म हो चुकी थी। यहाँ के लोग निहायत सादे और मेहनत कश थे। ज्यादातर गांव वालों का पेशा खेतीबाड़ी था। वो सुबह सवेरे अजान की आवाज के साथ बेदार होते और सूरज निकलने से पहले ही अपने कांटों, फावड़ों और बैलगाड़ियों के साथ खेतों की तरफ निकल जाते। कदीम नगर की जमीन सख्त थी और यहाँ फसल उगाने के लिए किसानों को अपना खून पसीना एक करना पड़ता था। गर्मियों में सूरज की तपिश ऐसी होती जैसे आसमान से आग के शोले बरस रहे हों, और सर्दियों में ठंडी हवाएं हड्डियों तक में उतर जाती थी। मगर इस सब के बावजूद गांव वालों के होंठों पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वो अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले लोग थे। इसी कदीम नगर में एक निहायत ही जीफ और मेहनत कश किसान रहीम अपनी छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में रहता था। रहीम की जिंदगी दुखों और मुसीबतों की एक लंबी दास्तान थी। उसकी बीवी उसे कई साल पहले अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, और उसके बाद रहीम का वाहिद सहारा और उसकी आंखों का तारा उसका इकलौता बेटा बिलाल था। बिलाल एक निहायत ही खूबसूरत, जहानत से भरा और नेक दिल नौजवान था। उसकी उम्र कोई 18 या 19 साल के करीब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी, जो आमतौर पर गांव के दूसरे लड़कों में नहीं देखी जाती थी। बिलाल दूसरे लड़कों की तरह सारा दिन खेल कूद में वक्त जाया नहीं करता था। उसे तालीम हासिल करने, किताबें पढ़ने और दुनिया के नए राज जानने का शदीद शौक था। जब भी उसे कहीं से कोई पुरानी फटी हुई किताब या कागज का टुकड़ा मिलता, वो उसे अपने सीने से लगा लेता और रातों को दिए की मध्यम रोशनी में उसे पढ़ता रहता। उसकी ख्वाहिश थी कि वो इल्म हासिल करके कोई अजीम शख्स बने और अपने बाप को इस गुर्बत की दलदल से हमेशा के लिए निकाल ले। लेकिन हकीकत उसके ख्वाबों से बहुत मुख्तलिफ और सख्त थी। गुर्बत की वजह से रहीम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बिलाल को किसी शहर के बड़े मदरसे या मकतब में भेज सके। उनके पास 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए भी बहुत मुश्किलात थी। इसीलिए अपनी तमाम तर जहानत और इल्म के शौक के बावजूद बिलाल को अपना सारा दिन अपने जीव बाप के साथ खेतों में मिट्टी गोड़ते, बीज बोते और फसलें काटते हुए गुजारना पड़ता था। तपती धूप में जब बिलाल का जिस्म पसीने से भीग जाता और उसके हाथों में फावड़ा चलाने की वजह से छाले पड़ जाते, तो उसका बाप रहीम उसे दुख भरी नजरों से देखता। रहीम जानता था कि उसके बेटे के अंदर एक अजीम रोशनी छुपी है, जो इस मिट्टी में दफन हो रही है। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज आग उगल रहा था और हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। बिलाल और रहीम अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। रहीम, जो पहले ही बीमारी और बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो चुका था, अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। उसकी सांस फूल रही थी और उसके माथे पर ठंडे पसीने के कतरे चमक रहे थे। बिलाल फौरन अपना दस्ता, हसिया फेंक कर अपने बाप की तरफ भागा। उसने अपनी पगड़ी खोलकर उससे अपने बाप का चेहरा साफ किया और पानी के कूजे से उसे चंद घूंट पानी पिलाया। अब्बा जान, आप ठीक तो हैं? आपको इतनी सख्त धूप में काम नहीं करना चाहिए। आप घर जाएं और आराम करें। मैं बचा हुआ काम अकेले पूरा कर लूंगा, बिलाल ने तड़प कर कहा। रहीम ने अपने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे, मेरी जान, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल इन खेतों में नहीं लगता। तुम किताबें पढ़ना चाहते हो, तुम शहर जाकर आलिम बनना चाहते हो। मेरी इस कमजोरी और गुर्बत ने तुम्हारे पर काट दिए हैं। मैं एक नाकाम बाप हूं। रहीम की आवाज में इतना दुख था कि बिलाल का दिल रो पड़ा। उसने अपने बाप के मेहनत कश हाथों को चूम लिया। ऐसी बातें न करें अब्बा जान। आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अजीम इंसान हैं। मेरी असल जन्नत तो आपके कदमों में है। उस दिन शाम को जब बाप बेटा वापस अपनी झोंपड़ी में आए,
तो बिलाल ने अपने बाप को खाना खिलाकर सुला दिया, मगर उसकी अपनी आंखों में नींद नहीं थी। उसने लकड़ी के छोटे से संदूक से अपनी वो वाहिद किताब निकाली। किताब में लिखा था कि कदीम नगर के शुमाल में जो सियाह पहाड़ है, उसके अंदर एक ऐसी गुफा है जहां सदियों से एक अजीब राज छुपा हुआ है। अगर कोई नेक दिल इंसान वहां पहुंच जाए तो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। उस रात बिलाल ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस पहाड़ का राज जानने जरूर जाएगा। यही फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन फजर की अजान के साथ ही बिलाल बेदार हो गया। उसने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर लंबी दुआ मांगी। उसने अपना इरादा पुख्ता कर लिया था कि आज वो सियाह पहाड़ की गुफा का राज ढूंढने निकल पड़ेगा। उसने अपने सोते हुए बाप के माथे पर बोसा दिया, अपनी छोटी सी पोटली में पानी का एक कूजा और कल रात की बची हुई आधी सूखी रोटी रखी। अपने बाप का पुराना और मजबूत लाठी अपने हाथ में थामा और नंगे पाव ही गांव की कच्ची पगडंडियों पर चल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह नमूदार नहीं हुआ था और फिजा में सुबह की ठंडी धुंध फैली हुई थी। कदीम नगर के लोग अभी गहरी नींद में थे, इसलिए किसी ने बिलाल को गांव की सरहद पार करके उस डरावने सियाह पहाड़ की तरफ जाते नहीं देखा। सियाह पहाड़ गांव से काफी फासले पर था। जैसे जैसे बिलाल पहाड़ के करीब पहुंच रहा था, रास्ता उतना ही दुश्वार और खतरनाक होता जा रहा था। हरे भरे खेत अब बंजर, पथरीली और सख्त जमीन में तब्दील हो चुके थे। वहां अजीबोगरीब कांटेदार झाड़ियां थी, जिनकी नोकें किसी तीर की तरह तेज थी। पहाड़ का रंग वाकई बिल्कुल सियाह था, जैसे उसे किसी आग ने जलाकर राख कर दिया हो। उसके आसपास कोई परिंदा या जानवर नजर नहीं आ रहा था, बस एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी थी। मगर बिलाल के कदमों में कोई लर्जिश नहीं थी। उसकी जहानत और उसका जज्बा उसे हर खौफ से आजाद कर चुका था। कई घंटों की लगातार और थका देने वाली चढ़ाई के बाद बिलाल आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां एक बहुत ही बड़ी और अंधेरी गुफा का दहाना नजर आ रहा था। गुफा के अंदर से बेहद ठंडी और पुरस्रार हवा के झोंके बाहर आ रहे थे। गुफा का दरवाजा इतना बड़ा था कि इसमें पूरा एक महल समा सकता था। बिलाल ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपनी लाठी मजबूती से पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर बहुत ही डरावना और अजीब था। दीवारों पर कदीम जमाने की अजीबोगरीब मखलूकात की तस्वीरें और नक्शोनिगार बने हुए थे, जो ऐसे लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। गुफा की छत से पानी के कतरे टपक रहे थे, जिनकी आवाज इस खामोशी में गूंज रही थी। काफी अंदर जाने के बाद उसे एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। जब वो उसके करीब पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ जादुई दायरा बना हुआ था। उसके अंदर हवा में एक नूरानी और शफाफ रूह कैद थी। उसकी शक्ल किसी आम इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि एक अजीम और कदीम फरिश्ते या जिन्न जैसी थी, जिसके बड़े बड़े पर थे, मगर वो आग और जादू की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। रूह ने बिलाल को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। उसकी आवाज सीधा बिलाल के दिमाग में गूंजी, ए आदम के बेटे, क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो? बिलाल ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं गरीब हूं, मगर अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है। बताइए मैं क्या करूं? रूह ने बताया कि एक कदीम पहेली हल करनी होगी। बिलाल पत्थर के पास गया और पहेली पढ़ी। वो क्या चीज है जो देने से बढ़ती है, छुपाने से घटती है? बिलाल मुस्कुराया और बुलंद आवाज में बोला, इसका जवाब है इल्म। जैसे ही उसने जवाब दिया, जादू टूटने लगा। पत्थर अपनी ताकत खो बैठा। अब आखिरी इम्तिहान था, पत्थर हटाना। बिलाल ने या अल्लाह कहकर पूरी ताकत लगाई और आखिरकार पत्थर हट गया। एक जोरदार धमाका हुआ, जंजीरें टूट गई और रूह आजाद हो गई। पूरी गुफा नीली और सुनहरी रोशनी से भर गई। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने एक चमकता हुआ सुनहरी लॉकेट बनाया जिसमें नीला पत्थर जड़ा था। जब भी मुश्किल आए मुझे याद करना। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। बिलाल ने वो लॉकेट पहन लिया। आज उसकी जहानत ने उसे वो ताकत दे दी थी जो उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
पहाड़ से वापस आने के बाद बिलाल का दिल एक नई उम्मीद से भर चुका था। उसके गले में वो चमकता हुआ जादुई लॉकेट था जो उसकी हिफाजत की जमानत था। मगर उसकी असल परेशानी अपनी जगह पर कायम थी। उसके बाप की गुर्बत और बढ़ती हुई बीमारी। गांव की जमीन इस साल ऐसी बंजर हुई कि फसल बिल्कुल भी अच्छी ना हुई। रहीम की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और गांव के हकीम ने उसे ऐसी दवा बताई थी जो सिर्फ शहर से ही मिल सकती थी और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। बिलाल ने फैसला किया कि वो अब गांव में रहकर और वक्त जाया नहीं करेगा। वो रोजी रोटी कमाने और अपने बाप के इलाज के लिए करीबी सबसे बड़े और अजीम शहर शानेबाग जाएगा। रहीम ने रोते हुए अपने इकलौते बेटे को अलविदा कहा और उसके सर पर हाथ रखकर कामयाबी की दुआ दी। बिलाल का शानेबाग का सफर लंबा और थका देने वाला था। जब वो शहर पहुंचा तो उसकी चकाचौंध देखकर हैरान रह गया। बाजार रंग बिरंगे कपड़ों, मसालों और ताजिरों की आवाजों से गूंज रहे थे। ऊंची इमारतें, संगमरमर के फर्श और अमीर लोग, हर चीज शहर की शान दिखा रही थी। मगर इन सब के पीछे गरीबों का पसीना छुपा था। काफी तलाश के बाद उसे शहर के सबसे अमीर और ताकतवर जमींदार जालिम खान के महल में काम मिल गया। जालिम खान नाम ही काफी था। वो बेहद बेरहम, पत्थर दिल इंसान था। उसके हाथ में हमेशा चमड़े का कोड़ा रहता था। वो मजदूरों से 18 घंटे काम करवाता और बदले में सिर्फ सूखी रोटी देता। अगर कोई जरा भी रुकता, कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता। बिलाल भी यही सब सहता रहा, मगर उसका जमीर जिंदा था। वो मजदूरों को हिम्मत देता, हम इंसान हैं, गुलाम नहीं। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर गर्मी से बेहोश होकर गिर पड़ा। बिलाल ने काम रोक दिया और उसे पानी पिलाने लगा। ये देखकर जालिम खान गुस्से से आग बबूला हो गया। काम रोकने की जुर्रत कैसे हुई? वो दहाड़ा। आज बिलाल चुप नहीं रहा। उसने सीधा जवाब दिया, हम मजदूर हैं, जानवर नहीं। जान अल्लाह की है। पूरा महल खामोश हो गया। जालिम खान ने गुस्से में कोड़ा उठाया और बिलाल पर वार करने लगा। उसी पल बिलाल ने अपना लॉकेट पकड़ लिया और दिल से पुकारा, मेरी मदद करो। अचानक वक्त रुक गया। कोड़ा हवा में ही ठहर गया। आंधी उठी, नीली और सुनहरी रोशनी चमकी और वही जादुई रूह जाहिर हो गई। उसने एक इशारे से जालिम खान को हवा में उछाल दिया। सारे पहरेदार डर के मारे भाग गए। रूह की गूंजती आवाज आई, अगर फिर किसी गरीब पर जुल्म किया तो सब कुछ राख कर दूंगी। जालिम खान कांपने लगा। उसका घमंड टूट चुका था। फिर रूह ने बिलाल की तरफ मुस्कुराकर देखा। तुम्हारा मकसद मुझे पता है। उसने हवा से एक चमकती हुई जड़ी बूटी पैदा की जिसकी पत्तियां नीले नीलम की तरह चमक रही थी। ये शिफा देने वाली जड़ी बूटी है, अपने बाप को पिला देना। इतना कहकर रूह गायब हो गई। बिलाल ने शुक्र अदा किया और उसी रात अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। अब असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि बिलाल के पास अब ताकत भी थी और मकसद भी। बिलाल अपने हाथों में उस अनमोल जादुई जड़ी बूटी को थामे हुए लगातार सफर करता रहा। ना उसने दिन की परवाह की, ना रात के अंधेरे और थकान की। उसके दिमाग में सिर्फ अपने बीमार बाप का मासूम चेहरा था। जब वो कदीम नगर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में वापस पहुंचा तो वहां का मंजर बेहद दिल तोड़ देने वाला था। रहीम आखिरी सांसों पर था। गांव के लोग और हकीम अफसोस से सर हिला रहे थे। हकीम ने कहा, बेटा, अब सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है। बिलाल डर तो गया, मगर उसका यकीन नहीं टूटा। उसने तुरंत चूल्हे पर पानी उबाला और उसमें वो चमकती हुई शिफा देने वाली जड़ी बूटी डाल दी। जैसे ही जड़ी बूटी पानी में घुली, पानी सुनहरी रोशनी में बदल गया। पूरी झोंपड़ी जनती खुशबू से महक उठी। बिलाल ने अपने बाप का सर गोद में रखा और धीरे धीरे वो जादुई दवा पिलाई। जैसे ही कुछ कतरे अंदर गए, मोजिजा शुरू हो गया। रहीम के जिस्म में जान वापस आने लगी। चेहरे पर रंग लौट आया, सांसें ठीक हो गई और देखते ही देखते वो उठकर बैठ गया। गांव वाले हैरान रह गए। ये तो करिश्मा है। रहीम ने बिलाल को गले लगा लिया। दोनों रो पड़े, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। कुछ ही दिनों में रहीम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। तभी एक दिन ढोल बजाते हुए शाही
हरकारे गांव में पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई बादशाह के 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे शहजादी का इलाज करने का मौका मिलेगा। और कामयाब होने पर वजीर आजम और शहजादी से निकाह। पूरा गांव हैरान रह गया, मगर रहीम मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तेरी रोशनी दुनिया देखे। बिलाल ने अपने सादे मगर साफ कपड़े पहने, गले में जादुई लॉकेट, जेब में जड़ी बूटी, और निकल पड़ा अपनी तकदीर बदलने। शाही महल इतना शानदार कि आंखें चौंधिया जाए। सोने की छतें, संगमरमर के स्तंभ, तलवार लिए पहरेदार। लोग हंसे, एक किसान भी आया है। मगर बिलाल के चेहरे का कॉन्फिडेंस सब पर भारी था। दरबार के अंदर बड़े बड़े आलिम और वजीर पहले ही हार चुके थे। तख्त पर बैठा बादशाह, चेहरे पर एक दुखी बाप की तकलीफ साफ दिख रही थी। और पर्दे के पीछे शहजादी गुलरुख गहरी नींद में, बिल्कुल बहरकत। बिलाल आगे बढ़ा और अदब से बोला, मेरा नाम बिलाल है, मैं एक गरीब किसान हूं। मैं यहां शोहरत के लिए नहीं, बल्कि शहजादी की जान बचाने आया हूं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गौर से उसे देखा और दिल में सोचा, क्या यह सादा सा नौजवान वो कर पाएगा जो बड़े बड़े हकीम नहीं कर सके। बादशाह ने दरबार में खड़े तमाम आलिमों और वजीरों पर एक गहरी नजर डाली, फिर बिलाल की तरफ देखकर उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए बोला, ऐ नौजवान, तेरा लिबास भले ही सादा है, मगर तेरी आंखों में एक छुपी हुई जहानत की चमक है। मगर मेरी शर्त बहुत सख्त है। मेरी शहजादी पर इलाज आजमाने से पहले तुझे मेरी अकल की कसौटी, टेस्ट पर पूरा उतरना होगा। मैंने पूरी दुनिया के आलिमों से ये 3 सवाल पूछे हैं, मगर किसी ने सही जवाब नहीं दिया। अगर तूने गलत जवाब दिया तो इस हिम्मत की सजा मौत भी हो सकती है। क्या तू तैयार है? बिलाल ने बिना हिचकिचाए मुस्कुराकर सिर हिलाया। बादशाह सलामत, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। आप अपने सवाल पूछिए, मैं अपनी मालूमात और अल्लाह के फजल से जवाब देने की कोशिश करूंगा। दरबार में खड़े अमीर और गुरूर से भरे वजीर आपस में हंसने लगे। ये अक्खड़ खान का बेटा क्या जवाब देगा? अभी मौत के घाट उतर जाएगा। मगर बिलाल बिल्कुल खामोश और बावकार खड़ा था। बादशाह ने अपना पहला सवाल पूछा, बताओ ऐ नौजवान, दुनिया में सबसे तेज, काटने वाली और जख्म देने वाली तलवार कौन सी है, जिसे किसी लोहार, ब्लैकस्मिथ ने नहीं बनाया? पूरा दरबार खामोश था। किसी ने सोचा हीरे की तलवार, किसी ने सोचा जादू की तलवार। बिलाल ने कुछ लम्हे सोचा और फिर निहायत प्यारी और ऊंची आवाज में जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो तलवार जो सबसे गहरा जख्म देती है, जिसे कोई तबीब नहीं भर सकता, और जो लोहे से नहीं बनती, वो इंसान की जुबान और कड़वे अल्फाज है। एक बार कहे गए गलत अल्फाज दिलों को ऐसे काटते हैं कि सारी उम्र उसका जख्म नहीं भरता। बादशाह ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर खुशी की पहली किरण जाहिर हुई। बिल्कुल दुरुस्त। इस जवाब की गहराई किसी अजीम फलसफी से कम नहीं। बादशाह ने कहा। वजीरों की हंसी उनके हलक में फंस गई। बादशाह ने आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल दागा, अच्छा तो अब ये बताओ, इंसान की कमर पर लदा हुआ सबसे भारी बोझ क्या है, जिसे कोई पहाड़ भी नहीं उठा सकता? फिर से दरबार में अजीब सी हलचल हुई। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा लश्कर। बिलाल ने अपने जीव बाप की थकान और मेहनत याद की और जवाब दिया, बादशाह सलामत, इंसान की कमर पर सबसे भारी बोझ किसी दूसरे का एहसान या वो वादा, प्रॉमिस होता है जो उसने पूरा ना किया हो, और उससे भी भारी बोझ किसी मजलूम की आह, कर्ज होती है। पहाड़ भारी है, मगर जमीर का बोझ उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इस जवाब ने दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। बादशाह खुद अपने तख्त से थोड़ा आगे झुक गया। सुभान अल्लाह, तेरा इल्म किसी पहाड़ से कम नहीं। बादशाह ने पुकारा। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना। वो कौन सी रोशनी है जो किसी आग या सूरज से नहीं निकलती, जो अंधों को भी रास्ता दिखाती है, और जो तारीख, डार्क रातों में भी इंसान को भटकने नहीं देती? बिलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और बुलंद आवाज में बोला, बादशाह सलामत,
वो रोशनी ना आग की है ना सूरज की। वो रोशनी इंसान के अंदर बसने वाली उम्मीद, होप और इल्म, नॉलेज की रोशनी है। इल्म वो चिराग है जो नाबीना की आंखों में भी दुनिया दिखाता है, और उम्मीद वो सहारा है जो हर गम की अंधेरी रात में मंजिल का रास्ता रोशन रखती है। दरबार में तालियों की गूंज उठ खड़ी हुई। बड़े बड़े आलिम और वजीर शर्म से सर झुकाए खड़े थे। बादशाह खुशी से अपने तख्त से खड़ा हो गया। बिलाल, तूने ना सिर्फ मेरी शर्त पूरी की है, बल्कि मेरी आंखों से जहालत का पर्दा भी हटा दिया है। जा, तुझे इजाजत है, मेरी मासूम बच्ची का इलाज कर। बिलाल अदब से पर्दे के पीछे गया। बिस्तर पर शहजादी गुलरुख, जो बेहद हसीन थी मगर बीमारी से पीली पड़ चुकी थी, बिल्कुल बहरकत लेटी थी। बिलाल ने जेब से वो चमकती हुई शिफा देने वाली जड़ी बूटी का आखिरी हिस्सा निकाला। शाही खादिमाओं को उसे गर्म पानी में उबालने को कहा। जब सुनहरी दवा तैयार हो गई तो बिलाल ने कहा कि शहजादी को इसके कुछ कतरे पिलाए जाएं। जैसे ही दवा उनके हलक में उतरी, मोजज़ा फिर से हुआ। उनके चेहरे पर रंग वापस आने लगा, पलकों में हरकत हुई और अचानक उन्होंने आंखें खोल दी। अब्बा जान, उनकी पहली आवाज थी। बादशाह दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। पूरा महल गूंज उठा, बिलाल जिंदाबाद। बादशाह ने कहा, आज से तू इस रियासत का वजीर आजम है, और अगर तू चाहे तो मेरी बेटी से निकाह भी कर सकता है। बिलाल ने इज्जत के साथ ये पेशकश कबूल की। कुछ ही दिनों में शानदार जश्न हुआ। शहजादी गुलरुख और बिलाल की शादी हो गई, और एक गरीब किसान का बेटा रियासत का सबसे बड़ा वजीर बन गया। सबक: गरीबी कभी आखिरी मुकाम नहीं होती। अगर इंसान के पास नियत साफ, इल्म और यकीन हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुर्बत इंसान की मंजिल नहीं तय करती, बल्कि इल्म, जहानत और नेक नीयत इंसान को दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे बिलाल की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।